इस वीडियो का विषय है महाराज सवाई प्रताप सिंह का संगीत प्रेम और उनका ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार। महाराज सवाई प्रताप सिंह का जन्म 2 दिसंबर 1764 में हुआ। उनका पिता थे माधो सिंह प्रथम और माता महारानी मांझी। 1778 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा होने के अलावा कलाओं के ऊपर उनका निपुणता और प्रेम उनको एक अलग स्थान देते हैं। जयपुर में गुंजी खाना, जोधपुर में तालीम खाना, उदयपुर में संगीत प्रकाश, अलवर पे नृत्य घर और बीकानेर पे संगीत शाला का स्थापना उन्होंने ही किए थे। उन्होंने गंधर्व बाईसी मतलब 22 संगीत कलाकार को गुंजी खाना पे स्थान दिए थे। उनका आध्यात्मिक गुरु जगन्नाथ भट्ट, जिनका उपनाम बंशीधर या बंशीलीला, सांगीतिक गुरु चांद खान, जिसका उपनाम दुल्हे खा और उनका उपाधि बुद्ध प्रकाश, और काव्यिक गुरु गणपति कवि, जिनका उपनाम भारती थे। महाराज अपना उपनाम ब्रजनिधि रखा और ये उपनाम व्यवहार करके बहुत सारा किताब रचना किया है। उनका ज़माने में बहुत सारा रागमाला चित्र का चित्रण किया गया था। उन्होंने अपने राज दरबार में बहुत सारा कवि, संगीतज्ञ, पेंटर और बहुत सारा कलाकार का स्थान दिए थे। महाराज का अनुप्रेरणा और उनका अनुग्रह से उनका ज़माने में बहुत सारा सांगीतिक ग्रंथ रचना किया गया था, जिसमें से प्रमुख है रामनारायण ऋषि का राग संकेत, गणपति भारती का शोध सुधानिधि संगीत सागर, चांद खा का स्वर सागर, चतुर शिरोमणि का पोथी राग की, मोतीलाल का संगीत पद संग्रह, देवर्षि भट्ट का राग चंद्रिका। ये देवर्षि भट्ट का उपनाम था वाणी, जो महाराज के द्वारा ही दिया गया था। इसका अलावा राधा कृष्ण का राग रत्नाकर, संगीत सार सितार। ये किताब का जो ग्रंथकार उसका नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, पर यह किताब ध्रुपद और सितार के ऊपर है। और रस रसिका कवि राग संगीत। अब डिस्कस करते हैं उनका किताब राधा गोविंद संगीत सार के बारे में। ये किताब की मैन्युस्क्रिप्ट जयपुर सिटी पैलेस में पोथीखाना लाइब्रेरी में मिला था। ये किताब का भाषा संस्कृत और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। ये किताब 25 जून 1910 में पुना गायन समाज के सेक्रेटरी बलवंत प्रियंबक सहस्रबुद्धे के द्वारा पब्लिश किया गया था। पब्लिश हुए गए पुस्तक और पुस्तक में उल्लेखित लेखक के नाम अनुसार ये किताब खुद राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने ही लिखा था। मैन्युस्क्रिप्ट और 7 खंडों में पब्लिश हुआ इस किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ने से कुछ और ही पता चलता है। इन किताब का दोहा और चौपाई में ही छुपा है असली लेखक के नाम। चौपाई है, सुनो तिवारी नंद किशोर, लेलू लाओ पंडित एक ठोर, ग्रंथ सकल संगीत विचार, कीजे भाषा प्रकट उदार, राधा गोविंद संगीत सार, ग्रंथ नाम रखो तो विचार। और इसके बाद बोल रहा है, मथुरा स्थित तेलंग भट्ट श्री किशन सुखदाई, तो भट्ट चुनीलाल है कवि कुल संप्रदाय, गौर मिश्र इंदोरिया राम राय कवि जान, इन जुन की जे ग्रंथ को ब्रिज भाषा परमान। इनका अर्थ है, राजा उनका सभा कवि तिवारी नंद किशोर को ये आज्ञा दे रहा है कि सकल संगीत ग्रंथ को निचोड़ के उनका सार राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ में देना है, और इसीलिए सब पंडित को एक जगह लाना है। और ये पंडित लोग था मथुरा निवासी तैलंग भट्ट और किशन सुखदाई, चुनीलाल, और इंदौर का निवासी गौर मिश्र और रामा राय। मतलब ये दोहा और चौपाई पढ़ के ये तो समझ में आ ही जाता है कि ये सब लोग मिलके ही ये ग्रंथ लिखा था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पर ये बोला गया है कि राधा गोविंद संगीत सार जितने भी कवियों ने लिखा था उन सबको महाराज ने पश्मीना कपड़ा, सोना का जूता और कैश 50 रुपये उपहार स्वरूप दिया था। इस ग्रंथ में संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, संगीत पारिजात, राग विबोध, सद्राग चंद्रोदय, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीतांकुश, रागमाला और संगीत रत्नावली प्रमुख ग्रंथ का उल्लेख मिलता है।
साथ में प्राचीन शिव, हनुमान, राम, अर्जुन, नारद, भागीरथ, हरिहर, अम्बा, रवि, हाहा हुहु, भरत, मतंग, दुर्गाचार्य, काश्यप, शार्दुल इत्यादि का उल्लेख के साथ साथ मध्यकालीन शार्दुल, कल्लीनाथ, सोमनाथ, अहोबल, दामोदर, भावभट्ट का उल्लेख मिलता है। साथ में ये भी उल्लेख मिलता है कि इन सब का ग्रंथ का जो सार है वही ये राधा गोविंद संगीत सार में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन ग्रंथ का इम्पोर्टेंस को नज़र रखते हुए इसको संगीत का उपनिषद या तो सप्तध्यायी भी बोला जाता है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ में कुल 7 अध्याय है, जो है स्वराध्याय, वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय, प्रकीर्णन अध्याय, प्रबंध अध्याय, तालाध्याय और राग अध्याय। स्वराध्याय में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कच्छ का जो वंशावली है इसका डिस्क्रिप्शन और जो ये किताब लिखा गया है, कौन लिखा है, कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, इसका डिटेल दिया हुआ है। वाद्य अध्याय में डिफरेंट टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन दिया गया है। नृत्य अध्याय में विभिन्न प्रकार नृत्य का वर्णन दिया गया है। प्रकीर्णन अध्याय में डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल वर्क के साथ साथ उसका नॉमेनक्लेचर, शब्दों का उत्पत्ति, शब्द का मीनिंग ये भी दिया गया हुआ है। प्रबंध अध्याय में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रबंध, ताल अध्याय में ताल का प्रकार और उसका डिस्क्रिप्शन, और राग अध्याय में राग रागिनी का क्लासिफिकेशन, उसका डिटेल दिया गया है। प्रत्येक अध्याय का डिटेल एनालिसिस और उनका मुख्य विषय वस्तु नेक्स्ट वीडियो में हम डालने का कोशिश करेंगे। इस अवसर में आप लोगों के साथ एक बात शेयर करके ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत सारा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किसने लिखा है, जहाँ पर देवर्षि भट्ट ब्रजपाल का नाम आता है, जो नाम सरासर गलत है, क्योंकि इस नाम का किसी भी व्यक्ति का नाम राधा गोविंद संगीत सार में तो है ही नहीं, उसके अलावा कोई ग्रंथ में नहीं मिलता है। इनका नाम से मिला जुला जो नाम मिलता है वो है देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, जो रागचंद्रिका ग्रंथ का लेखक थे और इनको वाणी उपाधि मिला था। ये 3 पुरखों तक राज कार्य में नियुक्त थे, इसीलिए राजा खुश होकर इनको जायगीर भी दिया था। पर इनसे भी देवर्षि भट्ट ब्रजपाल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये प्रूफ होता है ये सरासर गलत है, और इसका उल्लेख कहाँ से आया ये तो हमें नहीं पता। इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से ही ओरिजिनल फैक्ट सब लोगों के पास पहुंचेगा। धन्यवाद।